अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर मुश्किल लगता है तो आज की इस वीडियो के बाद ये चैप्टर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बन सकता है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं सिखाऊंगा बल्कि एग्जाम में आंसर लिखने का स्मार्ट तरीका ही बताऊंगा। और इस वीडियो में जो 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे उनमें से सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनकी भी केमिस्ट्री आसान हो जाए। हर क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और अगर कंसेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आएगा, फिर भी आप सॉल्व कर लेंगे। Boiling point of pure acetone is 56.38 degrees centigrade when 0.707 gram of compound is dissolved in 10 gram of acetone. There is elevation to 56.88 degrees centigrade in boiling point. What is the molecular weight of compound? Kb of acetone is given 1.72 Kelvin kilogram per mole. Now to solve this problem, we remember the equation delta Tb is equal to Kb into m, where m is the molality. Delta Tb change in boiling point. Boiling point में change कितने का है? तो change है 56.88 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन और पहले का बॉइलिंग पॉइंट है 56.38, तो 56.88 माइनस 56.38, दिस इज टी डेल्टा टीबी। केवी गिवन 1.72 और मोललिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसका कंपाउंड का वेट दिए हुए है 0.707। मॉलिकुलर वेट हमको पता करना है, तो m और कितने ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 ये ऊपर चला जाएगा और इस तरह से m इज इक्वल टू आप सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 243.2 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द फाइनल आंसर। Second question is 0.9 gram urea when dissolved in 45 gram of water caused elevation of 0.17 degree in boiling point. Calculate the molar elevation boiling point constant of water. इस क्वेश्चन में Kb पूछा जा रहा है। अब Kb क्या होता है? Kb is called as ebullioscopic constant, ebullioscopic constant, और इसे बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केवी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो केवी ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम जहाँ क्या है मोललिटी, और मोललिटी अगर 1 हो, मोललिटी अगर 1 हो 1 मोल पर केजी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अब मान लो कि मोललिटी कुछ और अगर हो तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in kg, mass of solvent in kg. Here in this question kb is asked, kb पूछा जा रहा है। आप इसको और इसे कर सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स को वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन डिवाइडेड बाय मोलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अगर रहेगा तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 ये ऊपर चला जाएगा। ये सारा डाटा दिया हुआ है। डेल्टा टीबी
0.9 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। आप सीधे डेल्टा टीवी, डेल्टा कितना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है 0.17 डिग्री सेंटीग्रेड। केवी पूछा जा रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिए हुए 0.9 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ये जानना पड़ेगा आपको। इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 14 × 2 28 प्लस 2 × 2 4 प्लस 12 प्लस 16 20 और यहाँ 40 60 60। मास ऑफ सॉल्वेंट दिए हुए 45 ग्राम ऑफ वाटर, 45 × 1000। अब यहाँ से केवी वैल्यू निकालो, तो केवी इज इक्वल टू कितना हो गया, केवी इज इक्वल टू 0.17 × 60 × 45 डिवाइडेड बाय 0.9 × 1000। आप सोल्व करेंगे इसे, ये आएगा 0.51 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये हुआ आपका आंसर। यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात क्या रहा कि केवी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो केवी डिपेंड करता है ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये रिमेंबर करने वाली बात हो गई। कैलकुलेट द नंबर ऑफ Me of H2SO4 प्रेजेंट इन 10 मिलीलीटर ऑफ N/2 H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ Me का मतलब हो गया मिली इक्विवेलेंट, और मिली इक्विवेलेंट निकालने का एक सिंपल सा टेक्निक है कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब देखो सब कुछ दिया हुआ है, नॉर्मलिटी N/2, ये आप याद रखेंगे कि मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। नॉर्मलिटी दिया हुआ है 1/2 और मिली इक्विवेलेंट कितना दिया है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर दिया हुआ है 10 मिलीलीटर, तो सीधे इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 मिली इक्विवेलेंट। दैट विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ KOH कंटेन्स 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ इन नॉर्मलिटी एंड ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ बताना है इन नॉर्मलिटी और ग्राम पर लीटर के फॉर्म में। अभी आप देखें कि मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर। तो यहाँ से नॉर्मलिटी आप निकालोगे, मिली इक्विवेलेंट दिए हुए हैं डिवाइडेड बाय क्या कर दें नॉर्मलिटी, तो मिली इक्विवेलेंट दिए हुए 10 मिली इक्विवेलेंट और सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिए हुए 100, तो कितना हो गया 0.1 नॉर्मलिटी, यानी 1/10 नॉर्मल। इसका आंसर हो गया 1/10 नॉर्मल। और अगर मान लो स्ट्रेंथ के फॉर्म में लिखा तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर, तो ये नॉर्मलिटी को अगर इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्ट्रेंथ निकल जाएगा। नॉर्मलिटी 1/10 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH, तो देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, क्योंकि ये बेस है, बेस का एसिडिटी, तो KOH का मॉलिक्यूलर वेट पोटेशियम का 39 प्लस ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया ये 7, कितना हो गया ये 56, तो 56 डिवाइडेड बाय 1, इसको अगर 56 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्ट्रेंथ 5.6 ग्राम पर लीटर। दैट विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ 100 मिलीलीटर ऑफ 0.6 नॉर्मल H2SO4 and 200 milliliter of 0.3 normal HCl were mixed together. What will be the normality of resulting solution? अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है और बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इस पर आप चलना है।
यहाँ से इसका मिली इक्विवेलेंट निकालना है। H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया 0.6 इंटू 100, तो कितना हो गया 60 मिली इक्विवेलेंट। और HCl का कितना हो गया, HCl का कितना है 0.3 है और ये 200 मिलीलीटर है, तो इसका भी कितना हो गया 60 मिली इक्विवेलेंट। अब क्या करें, अगर दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ वाला है तो यहाँ इसका मतलब कितना हो गया 100 मिलीलीटर ये और 200 मिलीलीटर ये, यानी 300 मिलीलीटर ऑफ एसिड मिक्सचर इज इक्वल टू 60 प्लस 60 120। अब यहाँ से नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और मिली इक्विवेलेंट 120 है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 300। आप काट दीजिए, कितना हो गया ये 12 डिवाइडेड बाय 30, यानी 12 डिवाइडेड बाय 30, 3 इंटू 10 कर दें 4, यानी 0.4। क्या आंसर हो जाएगा 0.4, और इसे लिख सकते हैं 2/5 n, नॉर्मलिटी इसकी हो जाएगी 2/5 n और 0.4 नॉर्मल।